Hello students, welcome to my YouTube channel Make Career Academy. My name is Nancy and I am going to teach you English language. आज की इस वीडियो में हम अपना जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था दैट वाज नाउन केस, उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने अब तक पढ़ लिया है सब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस। आज हम शुरू करेंगे पोजेसिव केस ऑफ नाउन। ठीक है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस मैंने आपको समझा दिया था कि जब नाउन सेंटेंस में वर्ब का सब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, तो वो सब्जेक्टिव केस में होगा, और जब वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर होगा तो वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। सब्जेक्टिव केस का केस में वर्ब किसका आंसर करेगी, हु का, और ऑब्जेक्टिव केस में होम का, ठीक है, या फिर व्हाट का। ठीक है, ये हम कल की वीडियो में अच्छे से समझ चुके हैं। आज हमने आगे करना है पोजेसिव केस ऑफ नाउन। ठीक है, पोजेसिव केस यानी कि पोजेशन शो करने वाला केस। जब नाउन हमें किसी चीज के ऊपर अधिकार की बात करता है या ओनरशिप की बात करता है तो वो होता है हमारा पोजेसिव केस ऑफ नाउन। ठीक है, जैसे मैंने लिखा बुक ऑफ राम। ठीक है, बुक ऑफ राम। अब इसको मैं पोजेसिव केस में किस तरह से लिखूंगी, राम्स बुक। ठीक है, कि राम की कोई किताब है और मुझे क्या कहना है, उसको पोजेसिव केस देना है उसको राम की किताब के लिए, तो दैट विल बी राम्स बुक। यानी कि पोजेसिव केस आर फॉर्म्ड बाय यूजिंग अपोस्ट्रोफी प्लस एस। अपोस्ट्रोफी और एस लगाकर हम पोजेसिव केस बनाते हैं। पहली चीज पता चल गई पोजेसिव केस कैसे बनेगा, अपोस्ट्रोफी एस लगाकर। दूसरी चीज, जो पोजेसिव केस अपोस्ट्रोफी एस लगाकर बनेगा वो किसका बनेगा, ओनली लिविंग थिंग्स का, लिविंग बीइंग्स का। ठीक है, चाहे वो एनिमल है चाहे वो ह्यूमन बीइंग है, तो किसका बनेगा पोजेसिव केस, लिविंग थिंग्स का बनेगा, नॉन लिविंग थिंग्स का पोजेसिव केस नहीं बनेगा। अब पोजेसिव केस बनाने के रूल्स क्या हैं, किस बेसिस पर हम उसमें रूल्स उसके सेट किए गए हैं। सबसे पहले नाउन जो है दैट इज ऑफ टू टाइप। ठीक है, दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, जैसे सिंगुलर नाउन्स और प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन। अगर हमारा नाउन सिंगुलर है तब हम पोजेसिव केस बनाते हैं अपोस्ट्रोफी एस लगाकर। ठीक है, क्या लगा देते हैं वो नाउन के साथ, अपोस्ट्रोफी एस। जैसे मैंने लिखा राम्स बुक, ठीक है, बॉयज पेन, गर्ल्स ड्रेस। तो यहाँ सब क्या है, सिंगुलर नाउन्स हैं, और सिंगुलर नाउन का पोजेसिव केस मैं अपोस्ट्रोफी एस लगाकर बना रही हूँ। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर बुक के ऊपर ओनरशिप किसकी हुई, राम की। पेन के ऊपर ओनरशिप किसकी है, बॉय की। ड्रेस के ऊपर ओनरशिप किसकी है, किसी गर्ल की। तो ये सिंगुलर नाउन से हमने क्या बना दिए, पोजेसिव केस बना दिए। अब प्लूरल नाउन की तरफ जब जाते हैं तो थोड़ा सा हमें समझना पड़ता है कि प्लूरल नाउन दो तरह से बनाए जाते हैं। या तो हम प्लूरल नाउन बनाते हुए सिंगुलर नाउन जो है उसके साथ एस और ई एस लगा देते हैं, या फिर उसकी स्पेलिंग्स ही चेंज कर देते हैं। जैसे मैंने लिखा चाइल्ड। चाइल्ड क्या है, इज अ सिंगुलर नाउन। जब मैंने इसको प्लूरल किया तो मैं इसकी कंप्लीट स्पेलिंग ही चेंज कर देती हूँ, इट बिकम्स चिल्ड्रन। ठीक है, इट बिकम्स चिल्ड्रन। इसी तरह से मैन सिंगुलर है, इसको प्लूरल करने के लिए मैंने क्या किया, इसकी स्पेलिंग चेंज कर दिए, MEN हो गया तो इट बिकम मैन। ठीक है, अब इनका जब पोजेसिव केस बनाना है, यानी कि इन प्लूरल नाउन्स का जब पोजेसिव केस बनाना है तो हम जैसे सिंगुलर नाउन्स का पोजेसिव केस बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे। क्या होगा, अपोस्ट्रोफी एस, इसका भी अपोस्ट्रोफी एस। पर जब प्लूरल नाउन सिंगुलर नाउन में एस या ई एस जोड़कर बनता है, जैसे मैंने सिंगुलर नाउन लिखा बॉय, अब इसको मैं प्लूरल में चेंज करती हूँ बॉयज। ठीक है, अब इसका पोजेसिव केस बनाना है तो मैं दोबारा से अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाऊंगी, ये रॉन्ग हो जाएगा। इसका पोजेसिव केस कैसे बनेगा, सिंपल अपोस्ट्रोफी से, सिंपल अपोस्ट्रोफी ऐड करने से इसका पोजेसिव केस बन जाएगा प्लूरल नाउन का। इसी तरह से गर्ल्स अपोस्ट्रोफी कॉलेज। ठीक है, कॉलेज किसका, गर्ल्स कॉलेज। ठीक है, सो यहाँ पर
ये अपोस्ट्रोफी लगा क्योंकि यहाँ पर प्लूरल नाउन हमने एस लगाकर बनाया था। ठीक है, तो ये हो गए हमारे सिंगुलर नाउन का पोजेसिव केस कैसे बनेगा, अपोस्ट्रोफी एस लगाकर। प्लूरल नाउन अगर स्पेलिंग चेंज करके बन रहा है तब हम पोजेसिव केस अपोस्ट्रोफी एस लगाकर बनाएंगे। प्लूरल नाउन अगर एस या ई एस ऐड करके बन रहा है तो सिंपली हम अपोस्ट्रोफी यूज करेंगे, दोबारा एस का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन क्या होते हैं, जब 2 या 3 वर्ड से हम क्या बना रहे हैं, एक नाउन बना रहे हैं। ठीक है, कंपाउंड नाउन क्या होता है, जब 2 या 3 वर्ड से मिलकर एक नाउन बन रहा है। जैसे मैंने लिखा मदर इन लॉ। ठीक है, मदर इन लॉ सास के लिए यूज होता है, मदर इन लॉ। अब जब इसका पोजेसिव केस बनाना है तो हम लास्ट में अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर अपोस्ट्रोफी एस लगेगा दैट विल बी रॉन्ग। ठीक है, इसके साथ एक और चीज है, ये तो हमारा हो गया कैस, कौन सा केस, पोजेसिव केस। ठीक है, पर इसका प्लूरल बनाना हो तो कैसे बनाते हैं, अगर मुझे मदर इन लॉ का प्लूरल बनाना है, इसको हमने किस में चेंज करना है, प्लूरल में चेंज करना है, तो जो मेन वर्ड होता है उसके साथ एस लगता है। यानी कि इसका प्लूरल कैसे बनेगा, मदर्स इन लॉ। ठीक है, मदर्स इन लॉ। ठीक है, तो यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस लॉ के साथ लगा जब हमने पोजेसिव केस बनाया। जब हमने इसको प्लूरल में चेंज किया तो सिंपल एस किसके साथ लगा, मदर्स, मदर के साथ। ठीक है, ये हमें याद रखना है। इसी तरह से अगर मेड सर्वेंट है, करके देखिए इसे दोनों चीजों में, मेड सर्वेंट। ठीक है, अब इसका हमने क्या करना है, पोजेसिव केस बनाना है, तो क्या करेंगे, अपोस्ट्रोफी एस एंड में लगाएंगे, लास्ट वाले वर्ड के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। इसका प्लूरल करना है तो मेड सर्वेंट्स हो जाएगा, क्योंकि मेन वर्ड तो हमारा क्या है, सर्वेंट है। इसमें मेन वर्ड मदर था तो मदर को प्लूरल किया, यहाँ मेन वर्ड हमारा सर्वेंट है तो हम इसको प्लूरल करेंगे। बट हम आज क्या पढ़ रहे हैं, पोजेसिव केस। तो पोजेसिव केस बनाने के लिए कंपाउंड नाउन के एंड में अपोस्ट्रोफी एस लगता है। ठीक है, अपोस्ट्रोफी एस कहाँ लगेगा, एट द एंड ऑफ द कंपाउंड नाउन। ठीक है, अब उसके बाद आ जाता है हमारा नॉन लिविंग थिंग्स। अब मैंने क्या कहा, यहाँ पर आपको पहले ही बता दिया कि सिर्फ लिविंग थिंग्स के साथ हम पोजेसिव केस बनाते हैं, पर जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनका पोजेसिव केस कैसे बनेगा, उनका पोजेसिव केस बनेगा ऑफ लगाकर, ऑफ वाला स्ट्रक्चर फॉलो करके हम नॉन लिविंग थिंग्स का पोजेसिव केस बनाएंगे। ठीक है, अब ऑफ वाला स्ट्रक्चर किस तरह से फॉलो कर सकते हैं हम, ठीक है, जैसे मैंने लिखा चेयर्स लेग। अब एग्जाम में आपको ऐसा लिखा मिलेगा चेयर्स लेग, और आपको लगेगा ठीक है पोजेसिव केस ही तो है, चेयर की लेग की बात हो रही है, चेयर्स लेग। बट ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर हमें नॉन लिविंग थिंग दी गई है। जब ये नॉन लिविंग थिंग है तो नॉन लिविंग थिंग हम अपोस्ट्रोफी एस लगाकर उसका स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, द लेग ऑफ द चेयर। ठीक है, द लेग ऑफ द चेयर। इसी तरह से बुक्स कवर। ठीक है, अब ये भी रॉन्ग है क्योंकि हमने अपोस्ट्रोफी एस लगाकर तो नॉन लिविंग का पोजेसिव केस नहीं बनाना, हमने क्या बनाना है, ऑफ लगाकर। तो क्या होगा, द कवर ऑफ द बुक। ठीक है, ये हो गया हमारा कि हमने अगर नॉन लिविंग थिंग्स का पोजेसिव केस बनाना है तो कैसे बनाएंगे। अब जहां जहां इंग्लिश में रूल्स बने हैं उनकी एक्सेप्शंस उनके साथ साथ चलती हैं। तो यहाँ पर एक्सेप्शन क्या है कि जब हम नॉर्मली नॉन लिविंग थिंग की पोजेशन या उसका रिलेशन किसी चीज से, यहाँ पोजेशन नहीं, ये रिलेशन के लिए यूज हो गया। ठीक है, ऑफ यहाँ पर क्या हुआ, रिलेशन के लिए यूज हो गया। तो जब हम नॉन लिविंग थिंग का किसी चीज से रिलेशन या ओनरशिप या पोजेशन टाइप थिंग्स शो कर रहे हैं तो हम ऑफ लगा रहे हैं। पर एक्सेप्शन कहता है जब हम किसी चीज को का पर्सोनिफिकेशन करते हैं।
ठीक है, पर्सोनिफिकेशन कर रहे हैं, यानी कि उसको क्या कर रहे हैं, मानवीकरण कर रहे हैं, उसको ह्यूमन बीइंग्स की तरह दिखा रहे हैं, तब हम अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। अब मैंने लिखा नेचर्स लॉ। अब आप कहोगे कि मैम नेचर तो है नॉन लिविंग, उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाया तो ये रॉन्ग होगा, बट ये रॉन्ग नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नेचर को पर्सोनिफाई किया गया है। नेचर खुद से कानून नहीं बनाती, बट कहा गया है नेचर्स लॉ। ये लिटरेचर के जब वर्क होते हैं ना, जैसे पोएटिक क्रिएशंस हो गई पोएट्स की, तो उन सिचुएशंस में वो पर्सोनिफिकेशन यूज करते हैं, तो वो नॉन लिविंग थिंग्स को भी क्या कर देते हैं, लिविंग थिंग्स बना देते हैं। तो यहाँ नेचर्स लॉ जो है ये ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पर्सोनिफाई किया गया है नेचर को, कि नेचर ने अपने नियम खुद से बनाए हुए हैं। ठीक है, ऐसे ही फॉर्च्यून्स फेवरेट, फॉर्च्यून्स फेवरेट। अब फॉर्च्यून फेवरेट, फॉर्च्यून क्या है, भाग्य। भाग्य कोई लिविंग सब्सटेंस, लिविंग थिंग थोड़े ना है, वो तो नॉन लिविंग है। ठीक है, जब वो नॉन लिविंग है तो वो उसका पोजेसिव केस अपोस्ट्रोफी एस लगाकर नहीं बनेगा, पर यहाँ बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या किया गया है, उसको पर्सोनिफाई किया गया है, उसकी पर्सोनिफिकेशन या मानवीकरण अलंकार को यूज किया गया है। ठीक है, तो अब हमने क्या पढ़ लिया कि नॉन लिविंग थिंग को अपोस्ट्रोफी एस लगाकर हम पोजेसिव केस नहीं बनाएंगे। पोजेसिव केस बनेगा ऑफ लगाकर, जैसे चेयर्स लेग, लेग ऑफ द चेयर, ये ठीक है। बुक्स कवर रॉन्ग है, द कवर ऑफ द बुक इज राइट। बट जब पर्सोनिफिकेशन की बात आएगी, तब पर्सोनिफिकेशन में हम अपोस्ट्रोफी एस नॉन लिविंग थिंग के साथ लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा अपोस्ट्रोफी एस नॉन लिविंग के साथ कहाँ कहाँ लग सकता है, इसके अलावा जब हम टाइम बताने वाले वर्ड्स की बात करें, ठीक है, या स्पेस बताने वाले वर्ड्स की बात करें, वेट बताने के लिए, ठीक है, इन वर्ड्स को बताने के लिए हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा एट अ स्टोन्स थ्रो, ठीक है, एट अ स्टोन्स थ्रो, यहां पर क्या बता रहा है, डिस्टेंस बता रहा है, स्पेस या डिस्टेंस बता रहा है। जब स्पेस या डिस्टेंस बताएगा, तब भी हम अपोस्ट्रोफी एस को यूज कर सकते हैं। अब मैंने लिखा अ मंथ्स डिले, ठीक है, यहां पर भी मैंने अपोस्ट्रोफी यूज किया, क्या बता रहा है, ये टाइम बता रहा है। ठीक है, इसके अलावा मैंने लिखा अ टन्स वेट, ठीक है, अब यहाँ पर भी मैंने क्या यूज किया, अपोस्ट्रोफी यूज किया, क्या बता रहा है, ये वेट बता रहा है। ठीक है, यानी कि टाइम बताने के लिए, स्पेस या डिस्टेंस बताने के लिए, या वेट बताने के लिए भी हम अपोस्ट्रोफी एस को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आ जाती है बात हमारी, जब हम बात करते हैं समवन, समबडी, एनीबडी, ठीक है, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जैसे समवन, ठीक है, समबडी, एनीबडी, एनीवन, ठीक है, इनका पोजेसिव केस कैसे बनेगा, इनके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, इन सब के साथ हम क्या लगाएंगे, अपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। पर जब इनके साथ एल्स वर्ड जुड़ा हो, जैसे अगर मैंने लिखा समवन एल्स, ठीक है, एनीवन एल्स, इस सिचुएशन में हमें पोजेसिव केस बताना है, तो हम पोजेसिव केस बनाएंगे एल्स। समवन कोई, और समवन एल्स कोई और। जब कोई और की बात है तो कोई और हमारे पास मेन वर्ड है, इसीलिए हमारा पोजेसिव केस किसके लिए बनेगा, समबडी एल्स के लिए बनेगा। ठीक है, समवन एल्सेस एंड एनीवन एल्सेस, ठीक है। इसी तरह से अब समवन, समबडी, ये सब किसके लिए यूज हो रहे हैं, ये लिविंग्स के लिए यूज हो रहे हैं। ठीक है, ये सब किसके लिए यूज हो रहे हैं, लिविंग्स के लिए यूज हो रहे हैं। बट समथिंग, सम, एनीथिंग, अब ये थिंग है, क्या थिंग का हम पोजेसिव केस बना सकते हैं, अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। अभी हमने पढ़ा कि नॉन लिविंग का पोजेसिव केस नहीं बन सकता, तो इनका पोजेसिव केस
नहीं बनेगा। तो फिर इनका पोजेशन कैसे बताएंगे? जैसे मैंने लिखना है ब्यूटी ऑफ एनीथिंग, ठीक है, ब्यूटी ऑफ एनीथिंग, ठीक है। अब यहां पर ब्यूटी ऑफ एनीथिंग, एनीथिंग्स ब्यूटी, ये रॉन्ग होगा क्योंकि ये क्या है, नॉन लिविंग है। जब नॉन लिविंग थिंग होगी तो उसका पोजेसिव केस नहीं बन सकता। पोजेसिव केस किसका बनेगा? लिविंग का बनेगा। इसलिए समवन, समबडीज, एनीबडीज, एवरीबडीज ये हो सकता है, बट समथिंग, सम, एनीथिंग्स ऐसा वर्ड नहीं हो सकता क्योंकि ये नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग का पोजेसिव केस नहीं बन सकता, ठीक है। उसके अलावा अब लास्ट पॉइंट पर आते हैं कि जब हमारे पास द लगाकर कोई नाउन दिया हो, तो जैसे अब द ओल्ड मीन्स कि पूरी कम्युनिटी जो ओल्ड एज की है, ठीक है, तो इसका पोजेसिव केस नहीं बनेगा। द पुअर्स, इसका पोजेसिव केस नहीं बनेगा। द रिच, इसका भी पोजेसिव केस नहीं बनेगा। फिर इसको लिखेंगे कैसे? जैसे द ओल्ड, द प्लाइट ऑफ द ओल्ड, ठीक है, द प्लाइट ऑफ द ओल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर प्लाइट मतलब दयनीय दशा जो है वो किसकी है? ओल्ड की है। तो यहाँ पर ये ऑफ का स्ट्रक्चर लगेगा, ना कि अपोस्ट्रोफी एस का स्ट्रक्चर लगेगा, ठीक है। तो हमने क्या याद रखना है? जब द ओल्ड, द पुअर, द रिच, इन सब का मतलब है कि ये पूरी कम्युनिटी को बता रहे हैं। ये किसको बता रहे हैं? पूरी कम्युनिटी को बता रहे हैं। पर इनके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा सकते। इनका पोजेसिव केस ऑफ वाले स्ट्रक्चर से बनेगा। इन सब का पोजेसिव केस किससे बनेगा? ऑफ वाले स्ट्रक्चर से बनेगा। अब ये तो बात हो गई कि लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, उसके बाद द ओल्ड, द पुअर, द रिच का पोजेसिव केस अपोस्ट्रोफी एस से नहीं बनेगा, ऑफ वाले स्ट्रक्चर से बनेगा। अब बात आती है जब पोजेशन मल्टीपल हो, यानी कि कोई चीज है, ठीक है, ये इसके ऊपर ओनरशिप जो है मल्टीपल हो, 2 या 3 पर्सन्स की हो, तब क्या सबके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगेगा या एक के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगेगा? तो हमने पढ़ना है कि जब हम मल्टीपल ओनरशिप की बात करते हैं, जैसे एक शॉप है, ठीक है, अब वो शॉप किसकी है? मिस्टर लाल की है, ठीक है, मिस्टर लाल्स शॉप, ठीक है। अब मिस्टर लाल की जो शॉप है वो उनके बेटे की भी तो शॉप होगी। मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ मिस्टर लाल एंड हिज सन्स शॉप, ठीक है। अब यहाँ मिस्टर लाल और हिज सन्स शॉप, अब यहाँ पर ओनरशिप कितने पर्सन्स की है? 1, 2, और शॉप एक ही है, यानी कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है? मल्टीपल ओनरशिप की बात हो रही है। और मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि जब हमारे पास 2 या 3 नाउन्स होंगे और उनकी पोजेशन की बात होगी किसी चीज के ऊपर, तो हमने देखना है कि क्या उनकी ओनरशिप इकट्ठी है, एक ही चीज के ऊपर इकट्ठी ओनरशिप है, जॉइंट ओनरशिप है। तो यहाँ पर तो देखो जॉइंट ओनरशिप है, ठीक है, यहाँ पर जॉइंट है क्योंकि मिस्टर लाल और उनके बेटे की एक ही शॉप है, ठीक है। पर अगर मैं कहूं रामलाल एंड धनी बुक, ठीक है, अब रामलाल की बुक अलग, धनी की बुक अलग, यानी कि इसकी ओनरशिप अलग और इसकी ओनरशिप अलग, ठीक है, यानी कि इसकी बुक अलग हो गई, ये रही इसकी बुक और ये रही इसकी बुक। तो यानी कि यहाँ पर ओनरशिप क्या हो गई? अलग अलग हो गई। यहाँ पर ओनरशिप क्या थी? जॉइंट थी। अब जैसे रिया एंड मेघास जॉइंट अकाउंट, अब उन्होंने बैंक में अकाउंट खोला और वो जॉइंट अकाउंट है। तो ये सेंटेंस ठीक है क्योंकि यहाँ पर मैंने एक ही वर्ड के साथ क्या लगाया? अपोस्ट्रोफी एस लगाया। जब जॉइंट ओनरशिप होगी तब अपोस्ट्रोफी एक ही नाउन के साथ लगेगा जो कि सेकेंड नंबर पे होगा या लास्ट नंबर पे होगा। अगर 2 या 3 है
तो लास्ट वाला जो होगा दैट विल बी द मेन वर्ड, मतलब लास्ट जो वर्ब के पास होगा उसके साथ हमने क्या बनाना है, अपोस्ट्रोफी एस लगाना है। अब अगर मैंने लिख दिया रियाज एंड मेघाज अकाउंट, अब यहाँ पर क्या बात हो गई कि रिया का अकाउंट अलग है, मेघा का अकाउंट अलग है। यहाँ पर रिया और मेघा का अकाउंट एक ही था या जॉइंट अकाउंट था, तो एक ही था, एक चीज के ऊपर दोनों की ओनरशिप है। यानी कि जब एक चीज है उसके ऊपर नंबर 1 नंबर 2 दो पर्सन्स है, दोनों की ओनरशिप कैसी है, जॉइंट, जॉइंट ओनरशिप है, तो अपोस्ट्रोफी एस सेकेंड के साथ आएगा। जब एक चीज है और नंबर 1 नंबर 2, ठीक है, इनकी ओनरशिप अलग अलग है, ठीक है, ये दोनों आपस में कोई इनका रिलेशन नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, तब यहाँ पर अपोस्ट्रोफी और इसके साथ भी अपोस्ट्रोफी एस आएगा। ठीक है, जैसे मैंने लिखा राम, राम्स एंड राहुल्स बुक्स आर ऑन द टेबल। ठीक है, राम्स एंड राहुल्स, यानी कि अब बुक्स किसकी है, राम की अलग है, राहुल की अलग है, इसमें जॉइंट वाली कोई बात नहीं है। पर अगर मैंने कहा राम एंड सीता हाउस, ठीक है, अब मैंने लिखा राम एंड सीताज हाउस, यानी कि इन दोनों का कैसा घर है, जॉइंट, यानी कि दोनों में कोई रिलेशन है, तभी उनका एक ही घर है। तब हमने क्या किया, अपोस्ट्रोफी एस सेकेंड वाले नाउन के साथ यूज किया। ठीक है, तो यानी कि जब हमारे पास मल्टीपल नाउन का ओनरशिप एक ही चीज के ऊपर होगा, जब दोनों का जॉइंट ओनरशिप होगा, तो एक ही नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस, यानी कि जिस चीज के ऊपर पोजीशन है उसके साथ वाले नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस। जब हमारे पास दो नाउन्स हैं या दो या तीन नाउन्स हैं और ओनरशिप अलग अलग है, तो दोनों के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगेगा। ठीक है, तो दिस वाज पोजेसिव केस ऑफ नाउन। और उसके बाद हमारा एक रहता है दैट इज वोकेटिव केस ऑफ नाउन। वोकेटिव केस एक बहुत छोटा सा पार्ट है। वोकेटिव केस, जब हम किसी को किसी के नाम से बुलाते हैं, राधा कम हियर, राधा कोमा कम हियर, राधा इधर आओ, तो राधा यहाँ पर क्या है, वोकेटिव केस में है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, उसको एड्रेस कर रहे हैं, किसी को एड्रेस करने के लिए, यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, वोकेटिव केस को यूज करते हैं, राधा कम हियर। ठीक है, आई नो जय, आई नो सॉरी यूनिक। ठीक है, तो जब हम किसी को एड्रेस कर रहे हैं दैट इज वोकेटिव केस ऑफ नाउन। किसी को एड्रेस करने के लिए, किसी को बुलाने के लिए जब हम नाउन यूज कर रहे हैं दैट इज वोकेटिव केस ऑफ नाउन। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट नाउन केस। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ेंगे, दैट विल बी द सिंगुलर टू प्लूरल नाउन्स, कि नाउन को सिंगुलर से प्लूरल में बदलने के लिए कौन से रूल्स को फॉलो किया जाता है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।